नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला कल रात से खबरों में है। खबर में किस लिए है? 8 लोगों की मौत हो गई। मौत हुई हिंसा से। किसने हिंसा की? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं तथ्यों की। आज इस मामले पर किसान संगठनों और प्रदेश सरकार में एक समझौता हो गया। समझौता ये हुआ कि जो किसान इस हिंसा में मारे गए हैं, और याद रखिए कोई भी किसान पुलिस की गोली से या पुलिस की लाठी से नहीं मरा है। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है जो लोग मरे हैं। एक बात। बाकी और तथ्य क्या है आगे बताता हूँ। दूसरी बात, जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 45 लाख का मुआवजा मिलेगा। योग्यता के अनुसार उस परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ उपयुक्त धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। जो दोषी हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी। ये सब मांगे मान ली गई। इसके अलावा जो किसान यूनियन है उसकी एक कमेटी का कोई सदस्य पुलिस के संपर्क में रहेगा, जांच एजेंसी के संपर्क में रहेगा, और वो जल्दी से जल्दी ये जांच अपने नतीजे पर पहुंचे इसकी कोशिश होगी। तो पहले तो घटना की बात कर लें। कल लखीमपुर खीरी में 2 कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम था किसी विकास योजना का शिलान्यास करना था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को। उनको हेलीकॉप्टर से लखीमपुर खीरी आना था। हेलीकॉप्टर जहां उतरना था, हेलीपैड पर किसानों ने कब्जा कर लिया, वहां ट्रैक्टर खड़े कर दिए। उनको मजबूरन सड़क के रास्ते आना पड़ा। दूसरा कार्यक्रम था जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, वो उस अपने इलाके में एक दंगल का कार्यक्रम, सालाना कार्यक्रम कराते हैं। उसमें जाने के लिए भाजपा के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता जा रहे थे, और ऐसा कहा जाता है, दावा है कि उनका बेटा आशीष मिश्रा भी जा रहा था। रास्ते में किसान जो है काले झंडे दिखाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़े थे। रास्ता बदल दिया गया, फिर भी वहाँ पर जिस रास्ते से दूसरे रास्ते से जा रहे थे वहाँ भी विरोध का सामना करना पड़ा। अब 2 पक्षों की बात सुनिए अलग अलग। किसानों का कहना है कि आशीष मिश्रा की गाड़ी जो है वो किसानों पर चढ़ा दी गई। बहुत तेज गति से आ रहे थे, सामने खड़े किसानों को सड़क के किनारे उन पर ऐसे ऐसे गाड़ी जो है जिगजैग करके चढ़ा दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद किसान जो है वो नाराज़ हो गए और वो तोड़फोड़ पर उतर आए, गाड़ी जला दी। एक गाड़ी पलट गई है और 4 लोगों की और मौत हुई है। 5 कहा जा रहा है, 4 का आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है। उनमें एक पत्रकार है, एबीपी न्यूज़ का रिपोर्टर है, उसकी पीट कर हत्या हुई है, और वो पुलिस ने नहीं की है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी नहीं की है। जो अपने को किसान यूनियन का कार्यकर्ता बताते हैं, समर्थक बताते हैं, उन लोगों ने की है। उस गाड़ी का ड्राइवर मारा गया है। इसके अलावा 3 भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ऐसा दावा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का। अब आप दूसरा पक्ष सुनिए। किसान यूनियन का कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, सिर्फ काला झंडा दिखा रहे थे, खड़े थे, और आशीष मिश्रा की गाड़ी ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, और ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि उनके पिताजी ने 25 सितंबर को एक कार्यक्रम में कहा था, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। अजय मिश्रा का कहना है कि वो असामाजिक तत्वों के बारे में वो बात कह रहे थे। ये झूठ प्रचार किया जा रहा है कि वो किसानों के बारे में ये बात कह रहे थे। तो अब झूठ सच का फैसला आप कीजिए। उस कार्यक्रम में जो लोग मौजूद रहे होंगे, अगर उसका वीडियो है तो वो सामने आएगा, तो पूरी बात अगर सुनाई देगी तो पता चलेगा कि दरअसल वो किसानों के बारे में कह रहे थे या जैसा वो दावा कर रहे हैं अराजक तत्वों के बारे में कह रहे थे। तो ये तो दावे प्रति दावे हुए। सवाल यह है कि जो वीडियो आए हैं, जिस तरह से दौड़ा कर किसान यूनियन के लोग डंडों से पीट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? दरअसल ये किसान आंदोलन पूरी तरह से हिंसक हो चुका है।
जो अहिंसा की बात करते थे, पहले कहते थे गैर राजनीतिक है, पूरी तरह से राजनीतिक है, फिर कहते थे अहिंसक है, पूरी तरह से हिंसक है। और मैं ये लखीमपुर की घटना के कारण नहीं कह रहा हूँ, हरियाणा में जो हो रहा है, जिस तरह से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के कार्यक्रमों में हिंसा की जा रही है, जिस तरह से पंजाब में हो रहा है, एक भाजपा विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए, और राजनीतिक कार्यक्रमों में जिस तरह की जो है हिंसा हो रही है, जिस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। और इसके अलावा जो है लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ ये अनायास नहीं हुआ है, इसकी पहले से तैयारी थी। सोशल मीडिया पर 3 दिन से इस तरह की खबरें चल रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, ये कार्यक्रम 2 होने वाले हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऐसी तैयारी है। मेरा सवाल ये दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि लखीमपुर खीरी में क्यों हुआ? जो प्रचार किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, अभी हरियाणा पंजाब को 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन का सबसे ज़्यादा इस आंदोलन का असर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जाट बहुत नाराज़ हो गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। मैं इन दोनों दावों को सही मान लेता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यूनियनों का बड़ा असर है और जाट नाराज़ हैं। तो इस तरह की कोई घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई, जो राकेश टिकैत का घर है? अगर राकेश टिकैत इतने बड़े नेता हैं, उनके समर्थन में इतने लोग हैं, तो वहाँ क्यों नहीं इस तरह की कोई घटना हुई? लखीमपुर खीरी में क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और उससे लगता हुआ उत्तराखंड का जो इलाका है, उसमें सिखों की बड़ी आबादी है, उसके तार सीधे पंजाब से जुड़ते हैं। आप ये इस बात को समझिए कि जो पैसा किसान आंदोलन में बाहर से आ रहा था, जो पैसा सिख संगठन जो खालिस्तान के समर्थक हैं उनके जरिए पहुंचाया जा रहा था, वही यहाँ आता है। और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आज से नहीं, 40 साल से, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तब से आईबी के राडार पर है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के। यहाँ जो गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ खालिस्तान आंदोलन के दौरान यहाँ से पैसे, दूसरी तरह की मदद, आतंकवादी आकर यहाँ छिपते थे, इसलिए ये इलाका ज़्यादा संवेदनशील है। इस दृष्टि से मैं जो बार बार किसान आंदोलन के बारे में शुरू से बात कह रहा हूँ कि आंदोलन पंजाब का है, ये आंदोलन, ये एक साजिश है। मेरा मानना है कि एक साजिश थी लखीमपुर खीरी में जो कामयाब हो गई। कामयाब इसलिए हुई, उसमें मैं स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ। उनको पता था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि डीएम और एसएसपी ने ये सूचना दी थी केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्रा दोनों लोगों को कि ये कार्यक्रम इस समय ना करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इससे। ठीक है, राजनीतिक लोग हैं, ऐसी बातों से डरकर कार्यक्रम रद्द नहीं कर सकते हैं, वो स्वाभाविक बात है। लेकिन सवाल ये है कि फिर उसके लिए उस तरह का पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? उस पुलिस बंदोबस्त की कमी, देखिए इस तरह की घटनाएं कई हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। मैं ये किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी और घटनाओं की बात कर रहा हूँ, जो स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण उसका खामियाजा जो है, उसका नुकसान राजनीतिक जो है सीधे मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ता है, जिसमें उनकी कोई, लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक नुकसान होता है तो उसका असर उन्हीं पर होगा। तो इस तरह के अधिकारी, उनकी लापरवाही का नुकसान क्यों उठाना पड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को, एक सवाल ये है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये घटना हुई और आप देखिए कि किस तरह से टिड्डी दल की तरह टूट पड़े नेता। सबको लखीमपुर खीरी पहुंचना है। आप फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस का देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आना चाहते हैं, उन्होंने संदेश भेजा, उनको मना कर दिया गया कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगी है, प्रशासन ने तय किया है, सरकार ने तय किया है कि वहाँ किसी पार्टी का कोई नेता नहीं आएगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूछते हैं कि क्या लखनऊ आने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत है?
पंजाब से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का संदेश आता है कि वो लखनऊ आना चाहते हैं, वहाँ से लखीमपुर जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी रात में चल दी, इधर उधर छकाती रहीं पुलिस को। आखिर में आज उनका एक वीडियो आया, पुलिस लाइन में उनको रखा गया है हिरासत में, झाड़ू लगा रही हैं कमरे। कहाँ से पुलिस लाइन में उनको कमरा मिला जिसमें एक कुर्सी तक नहीं है और उसमें झाड़ू लगा रही हैं? क्या दिखा रही हैं? तो इन सब नाटकों से नहीं चलता है। और ये देखिए लुटियन मीडिया जो इन नेताओं के समर्थन का हर छोटा बड़ा अवसर खोजता है। एक बड़े पत्रकार, बड़े संपादक हैं, बहुत बड़े चैनल के संपादक हैं, वो हर ऐसी घटना के बाद प्रियंका वाड्रा कहीं भी जाएं, अगर वो पहुंची, वो सोनभद्र पहुंच गई तब, वो लखीमपुर खीरी गई तब, वो इससे पहले भी लखीमपुर खीरी गई थी जब एक महिला की साड़ी खींची गई थी। उसके अलावा वो हाथरस जाएं तो कहा जाता है, तुरंत आता है कि ये प्रियंका का जो है वो बेलची मूवमेंट है। बेलची, जो लोग नए दर्शक न जानते हो उन्हें बता दें कि 1977 में हारने के बाद इंदिरा गांधी की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो बिहार में बेलछी नाम का एक गांव है जहां उस समय जातीय जो है हिंसा बहुत चरम पर थी बिहार। बेलछी में 14 हरिजनों की हत्या हो गई थी। ये पटना नालंदा के पास है गांव। वहाँ वो चूँकि सड़क खराब थी, स्थिति जाने लायक नहीं थी गाड़ी की। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि 47 से लगभग 77 तक जिस पार्टी ने राज किया वहाँ सड़क नहीं थी मोटर जा सके जहाँ। इसको उपलब्धि के रूप में कांग्रेस की बताया जाता है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। अभी वो हाथी पर बैठ कर गई और ऐसा मानते हैं कि वहाँ से उनकी राजनीति बदली और एक तरह से लोगों में फिर से उनके प्रति आकर्षण पैदा हुआ और जनता पार्टी अपने कर्मों के कारण गई, जिसका फ़ायदा उनको मिला। तो हर बार जब प्रियंका वाड्रा कहीं भी इस तरह से जाती हैं तो मीडिया का ये वर्ग तुरंत सक्रिय होता है और कहता है कि ये प्रियंका का बेलची मोमेंट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर हताशा और निराशा है। अखिलेश यादव भी जाने के लिए तैयार बैठे थे, घर में उनको जो है रोक दिया गया, सुरक्षा लगा दी गई घर के बाहर। उसके बाद जब ये समझौता हो गया सरकार और किसान यूनियन के बाद, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत और दूसरे नेता किसान यूनियन के बैठे थे। वहाँ आम सहमति से एक फैसला हो गया। उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। तो वो जो बोल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी है। कितनी चिंता है किसानों की, आप देखिए कि मुस्कुराना पड़ रहा है मजबूरी में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक पर्यटन की तरह एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश जिसमें दिखाया जा सके कि बीजेपी और उसकी सरकारें किसान विरोधी हैं। ये बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र है। पहले दिन से सारी कोशिश इस बात की है कि किसी तरह से हिंसा हो, किसी तरह से पुलिस गोली चलाए, फायरिंग हो और हम वो डेड बॉडी लेकर घूमें। इस घटना में, लखीमपुर खीरी की घटना में, एक ये भी आरोप किसान यूनियन की ओर से लगा है कि उनके एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, पोस्टमार्टम होना है। अभी तक वो शव दे नहीं रहे थे। अब जो समझौते के बाद जो है पंचनामा होगा उसका और पोस्टमार्टम होगा, तब तो पता चलेगा कि आरोप सही है या गलत है। और जो 4 लोग मरे हैं उसमें से 2 लोग गाड़ी पलटने से उसके नीचे आकर मरे, गाड़ी चढ़ाने से नहीं। दूसरी बात, ये आरोप लगाया जा रहा है कि आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। जब आपके ऊपर हमला हो रहा हो, पथराव हो रहा हो, लाठी डंडे चल रहे हो, तो पैनिक में ये संभव, मैं ये जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, संभव है कि पैनिक में ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की हो और उसमें कोई एक नीचे आया हो। जो तथ्य है, 4 लोगों की मौत हुई है, किसान यूनियन के लोग कह रहे हैं, हमारे लोग थे, उनमें से उन्हीं के मुताबिक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है। 2 लोग गाड़ी पलटने के कारण, गाड़ी जाहिर है कि भगाने की कोशिश होगी, जान बचाने की कोशिश होगी, पलट गई गाड़ी, उसके नीचे आने से मरे हैं। तो उन पर गाड़ी चढ़ाई नहीं गई।
एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है अगर ऐसा हुआ है तो। दूसरी बात, अजय मिश्रा जो है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि, और उनका बेटा भी कह रहा है कि वो वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐसे हैं कि तुरंत पता चल जाता है, उनके फ़ोन के लोकेशन से पता चल जाएगा कि वहाँ मौजूद थे या नहीं थे। तो ये पता लगाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है कि बाकी 4 लोग या 5 लोग मरे, अगर 9 मरे हैं तो 5, 8 मरे हैं तो 4 लोग, बाकी 4 लोगों को जिन लोगों ने मारा वो कौन थे? अजय मिश्रा तो तय करके आए थे, लेकिन जिन 4 लोगों को मारा क्या वो किसान हो सकते हैं? इस देश का किसान लोगों को पीट पीट कर मारने का काम करता है क्या? तो जाहिर है कि इस आंदोलन में, जो मैं बार बार कह रहा हूं, असामाजिक अराजक तत्व भरे हुए हैं बड़ी संख्या में। और संख्या उनकी कम ज़्यादा हो इसका महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि वो प्रभावी हैं, वो हावी हैं, और अहिंसा की बात उनके नेता करते हैं और हिंसा की बात ये लोग करते हैं, बल्कि हिंसा का काम करते हैं। आप पंजाब, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों में देख लीजिए जिस तरह से हिंसा हो रही है। 26 जनवरी को जो हुआ उसमें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ कहा, लिखा, पढ़ा, बोला जा चुका है उसके बारे में। तो 26 जनवरी को जिन लोगों ने गणतंत्र दिवस का अपमान किया, राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान किया, उनके बारे में अहिंसक होने की बात कैसे कही जा सकती है? अब ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी नया, ये लखीमपुर कांड के कारण योगी की सरकार ने अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा के इस नैरेटिव को, इस योजना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 24 घंटे नहीं हुए, दोनों पक्षों में समझौता हो गया, आम सहमति बन गई। सरकार को प्रशासन के स्तर पर जो करना है वो सरकार कर रही है, गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज करना, जांच कराना, न्यायिक जांच आयोग बिठाना, ये सब सरकार ने कर दिया। ये जो पूरा राजनीतिक बवंडर खड़ा करने की कोशिश हो रहा था, ये प्याले में तूफान जैसा साबित हुआ। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि इसमें कोई दम नहीं था, कोई आधार नहीं था, ये गलत नीयत से किया गया था। सिर्फ इसमें गलत होगी अगर ये बात साबित होती है कि जानबूझकर गाड़ी किसी किसान पर चढ़ाई गई। उसके अलावा सारी गलती, सारी हिंसा, सारा उकसावा ये किसान संगठनों की ओर से, उनके लोगों की ओर से किया गया। हेलीपैड किसने घेरा? वहां ट्रैक्टर किसने खड़े किए? ये अहिंसक आंदोलन है। तो इससे आप समझिए कि ये साजिश बहुत गहरी है, और ये साजिश लगातार बेनकाब हो रही है। जैसे जैसे आंदोलन का दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी हताशा, निराशा ये जो है सामने आती जा रही है, और वो हिंसा के रूप में सामने आ रही है। अभी चूंकि चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, तो ये आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिखेगा। एक इतनी बड़ी कोशिश में ये फेल हो गए, इसका मतलब ये मत समझिए कि दूसरी कोशिश नहीं होगी, फिर कोशिश होगी। गलती उनकी है। इसलिए आप देखिए कि जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें प्रशांत कुमार के साथ जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, राकेश टिकैत और दूसरे जो नेता बैठे हैं, उनके चेहरे के भाव देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। कहीं गुस्सा, कहीं दुख दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लग रहा है कि सस्ते में छूट गए, क्योंकि उनको मालूम है कि सरासर गलती उनकी है। अगर मंत्री के बेटे का मामला ना होता, मंत्री का मामला ना होता, तो ये मुद्दा इतना भी नहीं बना पाते वो। लेकिन उसको बहाना बनाकर ये मुद्दा बनाया गया। मुझे कोई सहानुभूति नहीं है किसी गलत करने वाले के साथ। अगर आशीष मिश्रा ने या उनके किसी और साथी ने किसी पर गाड़ी चढ़ाई है, तो उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, और सख्त से सख्त जो भी कानून में सज़ा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने 4 लोगों को पीट कर मार डाला, जिन्होंने उस पत्रकार को मार डाला। क्या कसूर था उसका? उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, उसकी बात कोई नहीं कह रहा। और कल्पना कीजिए कि अगर ये इनमें से कोई भी मौत पुलिस की गोली से हुई होती, तो किस तरह का मुद्दा बनता। दरअसल इसी की कोशिश हो रही है, जो बार बार नाकाम हो रही है, और सरकार के प्रयास से नाकाम हो रही है। गोली नहीं चलाना, और उनकी कोशिश है कि गोली चल जाए। देखिए ये द्वंद्व कब तक चलता है।
तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।